तो सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे हरियाणा का कला, साहित्य और संस्कृति। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हरियाणा का कला, साहित्य और संस्कृति। इसमें हम बात करेंगे हरियाणा के नृत्य, हरियाणा का सिनेमा, हरियाणा के गुरुद्वारे, हरियाणा के मंदिर, हरियाणा के मकबरे, मस्जिद, मज़ार, दरगाह, मेले, उत्सव, इन सभी टॉपिकों की बात करेंगे आज की क्लास में। थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हरियाणा का सिनेमा। ध्यान दीजिए, हरियाणा का सिनेमा। सिनेमा का टॉपिक सबसे पहले मैं करवाऊंगा कला, साहित्य और संस्कृति में। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। थोड़ी सी बात कर देता हूं भारतीय सिनेमा की। भारतीय सिनेमा में एक व्यक्ति है जिसका नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के। धुंधीराज गोविंद फाल्के। धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम इतिहास में क्या बोलते हैं? इतिहास में हम बोलते हैं दादा साहेब फाल्के बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? दादा साहेब फाल्के इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, दादा साहेब फाल्के इन्हें कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है। इन्हें भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, सिनेमा जगत का पिता यानी फादर बोलते हैं, क्योंकि भारत में सिनेमा की शुरुआत इसी व्यक्ति ने की थी जिसको हम धुंधीराज गोविंद फाल्के कहते हैं। इन्हीं के प्रयासों से भारत की पहली फिल्म बनी थी। ध्यान दीजिए, भारत की पहली फिल्म, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सी है भारत की पहली फिल्म। तो कौन सी है भारत की पहली फिल्म? उस फिल्म का नाम है जो 1913 में बनी थी, और फिल्म का नाम है बेटा राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म है? राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म बनी थी 1913 में। मगर ध्यान दीजिए, भारत की पहली बोलती फिल्म जिस फिल्म में साउंड और दृश्य दोनों चीज था। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी बेटा 1931 में, जिस फिल्म को हम बोलते हैं आलम आरा कहते हैं जिस फिल्म को, जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी बेटा। ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से जरूर याद रखेंगे भारत की पहली रंगीन फिल्म जो कलर्ड मूवी बनी थी वो कौन सी थी? तो भारत की पहली रंगीन फिल्म बनी थी बेटा, ये जरूर याद रखेंगे 1937 में। कौन सी बनी थी? 1937 में, और फिल्म का नाम था किसान की कन्या। ये जरूर याद रखेंगे, ये 1937 में बनी थी किसान की कन्या। ये भारत की पहली कलर्ड मूवी थी। भारत की पहली 3D फिल्म भारत की पहली 3D फिल्म बनी थी 1984 में, और फिल्म का नाम था माई डियर कुट्टी चेतन। तो भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी बनी थी? माई डियर कुट्टी चेतन। ये आपको याद रखना है। भारत की पहली कलर्ड मूवी कौन सी बनी थी? किसान की कन्या। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी थी? आलम आरा। और भारत की पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। और भारतीय सिनेमा जगत का पिता किसे कहते हैं? तो धुंधीराज गोविंद फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहते हैं। और इन्हीं की याद में फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान
जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो जरूर याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार। अब ये जरूर याद रखेंगे, पहली बार दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार 1969 में दिया गया था, और किसे दिया गया था? देविका रानी को, देविका रानी को दिया गया था। और वर्तमान में 2023 का दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती को। 2023 का दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। एक प्रश्न अपनी एचएसएससी में पूछा था कि सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी है? सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी है? फिल्म कौन सी है? तो सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म है बेटा, जरूर याद रखेंगे इंद्र सभा। कौन सी मूवी है? इंद्र सभा। और इस फिल्म में जो गीतों की संख्या है वो 72 या 73 सॉन्ग है, ये जरूर याद रखेंगे। तो पहले कुछ मैंने भारतीय सिनेमा जगत के प्रश्न लिखवाए आपके लिए, वो जरूर याद रखेंगे। टॉपिक का नाम है हरियाणा का सिनेमा। कौन सा टॉपिक है बेटा? हरियाणा का सिनेमा, ये आपको याद रखना है। और फिल्म जगत का पिता किसे कहते हैं? धुंधीराज गोविंद फाल्के को फिल्म जगत का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से भारत में फिल्मों की शुरुआत हुई है। भारत में पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो 1913 में बनी थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी थी? तो 1931 में बनी थी आलम आरा। भारत की पहली कलर्ड मूवी कौन सी बनी थी? तो कलर्ड मूवी बनी थी, जरूर याद रखेंगे, किसान की कन्या। फिर भारत की पहली फिल्म जो 3D फिल्म थी वो कौन सी बनी थी? 1984 में माय डियर कुट्टी चेतन। जरूर याद रखेंगे। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार। 1969 में यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, और 2023 में यह पुरस्कार दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। एक बार अपनी एचएसएससी में पूछा गया था कि सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म कौन सी है? तो इंद्र सभा सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म है बेटा। इट्स ओके, क्लियर। चलिए अब शुरुआत करें हरियाणा। ध्यान दीजिए, 1968 में एक फिल्म बनी धरती। कौन सी फिल्म बनी? धरती। कब? 1968 में। इस फिल्म के बारे में लिखेंगे हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की पहली फिल्म, पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणा की पहली फिल्म तो धरती है, जो 1968 में बनी है। ध्यान दीजिए, 1970 में फिल्म बनी कौन सी? हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला, हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला, जुलानी वाला। जो ये फिल्म है हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला, ये फिल्म कब बनी है? 1970 में बनी है, ये जरूर याद रखेंगे। कब बनी है? 1970 में बनी है। और प्रश्न क्या बनेगा? हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म, हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म, रंगीन फिल्म, ये जरूर याद रखेंगे। तो हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? तो हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। और ये फिल्म कब बनी है? तो जरूर याद रखेंगे, ये फिल्म 1970 में बनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए 1972 में एक फिल्म बनी, 1972 में एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम है वीरा शेरा, वीरा शेरा, ये जरूर याद रखेंगे। वीरा शेरा ये कब बनी थी? 1970 में ये फिल्म, 72 में ये फिल्म बनी थी वीरा शेरा, ठीक है।
और रिलीज कब हुई थी? 73 में हुई थी। रिलीज कब हुई थी? 73 में हुई थी। ये हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कौन सी बनी थी? वीरा शेरा बनी थी, जिसे क्या कहते हैं? हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, यानी आपका श्याम सफेद, सफेद और काली, आपको ब्लैक एंड व्हाइट सभी को पता है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। और फिर चलिए 1983 और 82 की कहानी विशेष है। 1982 में एक फिल्म बनी, 1982 में एक फिल्म बनी बहू रानी। बहू रानी कब बनी बहू रानी फिल्म? 1982 में। हरियाणा की पहली सफल मूवी, हरियाणा की पहली सफल मूवी, हिट थी ये सफल फिल्म। हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? तो जरूर याद रखेंगे बहू रानी। और बहू रानी कब बनी है? तो बहू रानी बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1982 में। 1984 में एक फिल्म बनी चंद्रावल। चंद्रावल कब बनी चंद्रावल मूवी? 1984 में। हरियाणा इतिहास की सफलतम मूवी, हरियाणा इतिहास की सफलतम, अब तक की सबसे सफलतम मूवी, सबसे सफलतम मूवी, सफलतम फिल्म। जो हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे सफलतम मूवी है वो चंद्रावल है, ठीक है। हरियाणा इतिहास की जो अब तक की सबसे सफलतम मूवी है वो चंद्रावल है, ये आपको याद जरूर रखना है। तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी बनी? 1968 में बनी थी धरती। फिर हरियाणा की वो फिल्म जिसे क्या कहा गया? कलर्ड मूवी, यानी रंगीन फिल्म कौन सी बनी थी? तो 1970 में बनी थी हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी कौन सी बनी थी? वीरा शेरा बनी थी 1973 में। और पहली नेक्स्ट 1982 में बहू रानी फिल्म बनी, जो हरियाणा की पहली हिट मूवी थी। पर हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे सफलतम मूवी कौन सी है? तो नेक्स्ट चंद्रावल है। और चंद्रावल प्रसिद्ध गीतों वाली फिल्म भी है। चंद्रावल जो है जरूर याद रखेंगे, प्रसिद्ध गीतों वाली फिल्म भी है, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे प्रसिद्ध गीतों वाली फिल्म का भी क्या नाम है? चंद्रावल है। और चंद्रावल फिल्म के अभिनेता का नाम है जगत जाखड़। जगत जाखड़, ये जगत जाखड़ है झज्जर से। ये जगत जाखड़ है झज्जर से। ये चंद्रावल फिल्म के अभिनेता है और इन्होंने सूरज का किरदार निभाया था। कौन सा किरदार निभाया है? सूरज। और चंद्रावल फिल्म की अभिनेत्री का नाम है, जरूर याद रखेंगे, उषा रानी। उषा रानी ने चंद्रावल का किरदार निभाया था। उषा रानी हिसार से है। कहां से है? हिसार से। और उषा रानी ने चंद्रावल का किरदार निभाया था। कौन सा रोल प्ले किया था इन्होंने? चंद्रावल का, ठीक है। हरियाणा फिल्म के जो निर्माता, नेक्स्ट चंद्रावल फिल्म की कहानी पढ़ रहे हैं। इसमें जगत जाखड़ ने कौन सी भूमिका निभाई थी? तो जगत जाखड़ ने इसमें भूमिका निभाई थी अभिनेता की, ठीक है। जगत जाखड़ क्या थे? इस फिल्म के अभिनेता थे, ये जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर कई बार हमसे पूछ लेता है। और जगत जाखड़ कहाँ से संबंध रखते हैं? तो जगत जाखड़ जो संबंध रखते हैं वो अपने बेटा जरूर याद रखेंगे, वो संबंध रखते हैं झज्जर से। और जो चंद्रावल का किरदार निभाया था वो उषा रानी ने निभाया था, और उषा रानी अपने हिसार से संबंध रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जरूर याद रखेंगे निर्माता निर्देशक।
निर्माता निर्देशक जयंत प्रभाकर, ये जरूर याद रखेंगे, जयंत प्रभाकर इसके निर्माता निर्देशक थे। जयंत प्रभाकर, जयंत प्रभाकर इसके निर्माता निर्देशक थे। तो ये जरूर याद रखेंगे, जयंत प्रभाकर इसके निर्माता निर्देशक थे, जो हरियाणा इतिहास के अब तक के सबसे सफल निर्माता निर्देशक है, ये जरूर याद रखेंगे। तो अब तक की हरियाणा इतिहास की सबसे सफलतम मूवी कौन सी है, तो कौन सी है, चंद्रावल फिल्म है, ये जरूर याद रखेंगे। मगर एक और विशेष प्रश्न बन जाए कि हरियाणा की वो फिल्में जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, हरियाणा की वो फिल्में जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी वो फिल्में हैं जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी बहुत ही शानदार सीरीज बनेगी, जो सीरीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2000 में दिया गया था लाडो को, 2015 में दिया गया था पगड़ी को, पगड़ी द ओनर, ठीक है, इसको पगड़ी बोलते हैं और पगड़ी द ओनर भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, पगड़ी द ओनर्स, ठीक है, पगड़ी द ओनर्स। और 2016 में दिया गया था शतरंगी को। शतरंगी, तो जरूर याद रखेंगे, ये हरियाणा इतिहास की वो फिल्में हैं जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो 2000 में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट लाडो को, 2015 में पगड़ी को और 2016 में शतरंगी को। इट्स ओके, क्लियर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहा हूं, जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के वो कलाकार भारतीय सिनेमा में हरियाणा के कलाकारों ने कार्य किया, कलाकारों ने कार्य किया। अब वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में, हरियाणा के वो कौन कौन से कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में कार्य किया है, उनकी एक छोटी सी सीरीज हम बनाएंगे, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। चलिए, ठीक है। जैसे नंबर 1, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, नंबर 1 मनोज कुमार। मनोज कुमार ये अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे और कहां से संबंध रखते थे, रोहतक से संबंध रखते थे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नाम आया सुनील दत्त। सुनील दत्त, इन्होंने भी हरियाणा में यमुनानगर से संबंध रखते थे और भारतीय सिनेमा में इन्होंने कार्य किया था, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक के रूप में कार्य किया था, ये सभी को पता है। सतीश कौशिक, क्या नाम है, जरूर याद रखेंगे, सतीश कौशिक। सतीश कौशिक कहां से संबंध रखते हैं, महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। कहां से संबंध रखते हैं, महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनू निगम, सोनू निगम ये कहां से संबंध रखते हैं, अपने फरीदाबाद से। मशहूर गायक है सोनू निगम, आप सारे जानते हो, मशहूर गायक है सोनू निगम, आप सारे जानते हो। और ये अपने कहां से संबंध रखते हैं, तो फरीदाबाद से। 5 नंबर पे आ गया ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा भी फरीदाबाद से हैं और ये भी मशहूर गायक हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ऋचा शर्मा भी क्या है, मशहूर गायक है, ये जरूर याद रखेंगे।
चलिए फिर उसके बाद में सुभाष घई, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सुभाष घई, सुभाष घई अपने रोहतक से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। सुभाष घई कहाँ से संबंध रखते हैं? रोहतक से संबंध रखते हैं। फिर शात ओमपुरी, ओमपुरी, फिर जूही चावला, जूही चावला, और फिर परिणीति चोपड़ा, चोपड़ा। ये जो तीनों कलाकार हैं ये अपने संबंध रखते हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं? जरूर याद रखेंगे, अंबाला से संबंध रखते हैं। तीनों के तीनों कलाकार एग्जामिनर कई बार हमसे पूछता है कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये तीनों के तीनों कलाकार कहाँ से संबंध रखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंबाला से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। रणवीर हुड्डा, रणवीर सिंह हुड्डा, आजकल बहुत बड़ा नाम चल रहा है। जसविंद्र कौर नरूला, जसविंद्र कौर नरूला, ये दोनों के दोनों जो कलाकार हैं ये अपने रोहतक से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। कौन कौन? जसविंद्र कौर नरूला और रणदीप हुड्डा, ये दोनों के दोनों कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये रोहतक से संबंध रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत अपने हिसार से संबंध रखती है, मल्लिका शेरावत। ये भी आपको जरूर याद रखना है कि मल्लिका शेरावत कहाँ से संबंध रखती है, तो हिसार से संबंध रखती है। ये भी मशहूर अदाकारा है, इनसे भी प्रश्न एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए वेद गांधी, ये बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक हैं। वेद गांधी, जो वेद गांधी साहब है ये बहुत ही अच्छे निर्माता निर्देशक है और यमुनानगर से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं वेद गांधी साहब? यमुनानगर से संबंध रखते हैं और ये भी बहुत ही मशहूर निर्माता निर्देशक है, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो याद कर लीजिए। नेक्स्ट यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा, यशपाल जी शर्मा डीएन कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और ये अपने हिसार से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। यशपाल जी शर्मा कहाँ से संबंध रखते हैं? डीएन कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट मोनिका सोनी, मोनिका सोनी, ये रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, इन्हें रेवाड़ी की लता भी कहा जाता है। मोनिका सोनी कहाँ से संबंध रखते हैं? जरूर याद रखेंगे, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं और इन्हें रेवाड़ी की लता भी कहा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुमिता हुड्डा, सुमिता हुड्डा, ये भी अब वर्तमान में नाम है सुमिता हुड्डा, सुमिता हुड्डा। हुड्डा साहब आ गए तो कहाँ से जिला सही करेंगे? रोहतक जिला सही कर देंगे सुमिता हुड्डा जी का, ठीक है। सुमिता हुड्डा जी भी एक मशहूर कलाकारा है, वर्तमान समय में कहाँ से संबंध रखती है सुमिता हुड्डा? तो ये रोहतक से संबंध रखती है, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में भाल सिंह बलहारा, जरूर याद रखेंगे, भाल सिंह बलहारा, भाल सिंह बलहारा, भाल सिंह बलहारा साहब कहाँ से है? तो भाल सिंह बलहारा साहब है सोनीपत से, ये भी आप जरूर याद रखेंगे, कहाँ से हैं? सोनीपत से। भाल सिंह बलहारा साहब, ये भी आपको पूछ सकते हैं और अच्छा नाम है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है तो अनूप लाठर, ये भी अच्छा नाम है, अनूप लाठर, ये जरूर याद रखेंगे। कौन? जरूर याद रखेंगे, अनूप लाठर, ठीक है। अनूप लाठर साहब कहाँ से संबंध रखते हैं? ये करनाल से संबंध रखते हैं और बहुत ही मशहूर नाम लिख रहा हूँ सबसे अंत में, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जिसे हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी कहते हैं, जरूर याद रखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आप कमेंट कीजिए कौन है? मिस गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से जाने जाते हैं,
बता दीजिए कौन वो विशेष शख्सियत है जिन्हें हम मिस गुत्थी बोलते हैं और डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से जानते हैं। कपिल कॉमेडी शो में वो आते हैं, बहुत ही फेमस चेहरा है, बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर डबवाली से हैं सुनील ग्रोवर। क्या नाम है, जरूर याद रखेंगे, सुनील ग्रोवर। कहाँ से है, ये डबवाली से है सुनील ग्रोवर साहब और सिरसा से संबंध रखते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर मशहूर गुलाटी या मिस गुत्थी के किरदार में हम देखते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी तरह से आज छोटे छोटे टॉपिक हम बहुत सारे करेंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हरियाणा का सिनेमा। भारतीय सिनेमा जगत का पिता किसे कहते हैं? धुंधीराज गोविंद फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है, ध्यान दीजिए। और इन्हीं के प्रयासों से भारत की पहली फिल्म बनी थी, कौन सी? नेक्स्ट 1913 में राजा हरिश्चंद्र, ये भारत की पहली फिल्म थी, ये याद रखना है। 1913 में भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी 1931 में, जिस फिल्म को हम बोलते हैं आलम आरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिल्म को? आलम आरा। ध्यान दीजिए, भारत की पहली कलर्ड मूवी बनी थी किसान की कन्या, और वो कलर्ड मूवी बनी थी कब? 1937 में। ध्यान दीजिए, भारत की पहली 3D फिल्म बनी थी माय डियर कुट्टी चेतन, और कब बनी थी? 1984 में। मगर भारत की वो कौन सी मूवी है जो सर्वाधिक गीतों वाली मूवी है? उसका नाम है बेटा इंद्र सभा। और फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो कौन सा सम्मान है? तो दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। ये पुरस्कार पहली बार देविका रानी को दिया गया था और इस बार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये तो प्रश्न हो गया आपके भारतीय जीके के। चलिए फिर हरियाणा की पहली फिल्म बनी थी बेटा धरती, नेक्स्ट 1968 में। मगर ध्यान दीजिए, हरियाणा की पहली कलर्ड मूवी बनी थी हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला 1970 में, और हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनी थी वीरा शेरा, ये जरूर याद रखेंगे, 1973 में। मगर हरियाणा की पहली सफल मूवी या हिट मूवी कौन सी बनी थी? बहू रानी 1982 में। मगर हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध मूवी कौन सी है? चंद्रावल। चंद्रावल अब तक की सबसे सफलतम सुपर डुपर हिट मूवी है जो 1984 में बनी है, जो अपने गीतों के लिए प्रसिद्ध है। और चंद्रावल फिल्म के जो एक्टर से अभिनेता थे उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट जगत जाखड़, जो झज्जर से संबंध रखते, इन्होंने सूरज का किरदार निभाया था। और अभिनेत्री थी उषा रानी जिन्होंने चंद्रावल का किरदार निभाया था। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर, ये जरूर याद रखेंगे। सॉरी मैंने एक ही नाम लिखा, ठीक है, सॉरी मैंने एक ही नाम लिखा। देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर निर्माता निर्देशक थे। तो कौन थे ये दोनों बाप बेटे थे? एक का नाम था देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर, ये दोनों बाप बेटे इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे। और बेटा ध्यान रखेंगे, देवी शंकर प्रभाकर की पत्नी थी उषा रानी जिन्होंने चंद्रावल का किरदार निभाया था। देवी शंकर प्रभाकर की पत्नी का नाम क्या था? उषा रानी जिन्होंने चंद्रावल का किरदार निभाया था। ये हरियाणा इतिहास की अब तक की सबसे हिट मूवी है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर हमने देखा कि वो कौन सी फिल्में हैं जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है अपनी हरियाणवी भाषा में। तो उस फिल्म को हम बोलते हैं सबसे पहले कौन सी फिल्म? लाडो फिल्म। फिर 2015 में पगड़ी द ओनर को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, और 2016 में सतरंगी फिल्म को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। मगर वो कौन से कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में कार्य किया, वो प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया? तो वो हरियाणा के कौन से कलाकार हैं? जैसे नंबर 1 मनोज कुमार, ये अपने रोहतक से संबंध रखते हैं। सुनील दत्त, ये कहां से? यमुनानगर से संबंध रखते हैं। सतीश कौशिक, थोड़े दिन पहले निधन हुआ है, ये महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। सोनू निगम, इनसे बड़ा तो कोई गायकार भी नहीं आज के दिन, ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। रीचा शर्मा, ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। सुभाष घई, जो बहुत ही बड़े निर्माता निर्देशक है, वो कहां से संबंध रखते हैं?
तो रोहतक से संबंध रखते हैं ओम पुरी, जूही चावला और परिणीति चोपड़ा, ये सारे के सारे अंबाला से संबंध रखते हैं। रणदीप हुड्डा और जसविंद्र कौर नरूला, ये अपने रोहतक से संबंध रखते हैं। मलिका शेरावत नेक्स्ट, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त नाम कमाया है, ये अपने हिसार से संबंध रखती है। फिर वेद गांधी, ये बहुत ही बड़े निर्माता निर्देशक है, ये यमुनानगर से संबंध रखते हैं। और यशपाल शर्मा, जिन्होंने पंडित लक्ष्मी चंद पर, ध्यान दीजिए, पंडित नेक्स्ट लक्ष्मी चंद पर भी एक विशेष फिल्म बनाई है, ये जरूर याद रखेंगे। दादा लक्ष्मी चंद पर भी इन्होंने हरियाणा में एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई है, यशपाल शर्मा। जो यशपाल शर्मा जी अपने डीएन कॉलेज के स्टूडेंट है और हिसार से संबंध रखते हैं। मोनिका सोनी, जिन्हें हम रेवाड़ी की लता कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। मोनिका सोनी, जिन्हें हम रेवाड़ी की लता यानी रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहते हैं, मोनिका सोनी को ये रेवाड़ी से संबंध रखती है। सुमिता हुड्डा, ये रोहतक से संबंध रखती है। और भाल सिंह बल्हारा, ये अपने सोनीपत से संबंध रखते हैं। और अनूप लाठर, ये अपने कहासे करनाल से संबंध रखते हैं। और सुनील ग्रोवर, जो मिस पृथ्वी का या फिर आप याद रखिए डॉक्टर मसूर गुलाटी का किरदार निभाते हैं, वो सुनील ग्रोवर कहाँ से संबंध रखते हैं, तो जरूर याद रखेंगे। वो सुनील ग्रोवर मेरे दोस्तों संबंध रखते हैं अपने डबवाली से। कहाँ से संबंध रखते हैं? डबवाली से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुनील ग्रोवर साहब। चलिए अब उसके बाद में चले और आगे वाला टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊं, तो ध्यान दीजिए, हरियाणा के नृत्य। हरियाणा के नृत्य, ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा के डांस यानी हरियाणा के लोक नृत्य, इसको हम ऐसा भी लिख दें थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। हरियाणा के लोक नृत्य, हरियाणा के लोक नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है। अब सबसे पहले मैं प्रश्न करूंगा बेटा, हरियाणा का राज्य नृत्य कौन सा है? सबसे पहले, ठीक है, कमेंट कीजिए आप, हरियाणा का राज्य नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का जो राज्य नृत्य है ना, सबसे पहले हम कहानी पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार हमसे पूछता है कि कौन सा व्यक्ति जिसने हरियाणा में इसकी शुरुआत की थी, उसका नाम है किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट, ये किशन लाल भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो जरूर याद रखेंगे, ये मेरठ यूपी के निवासी थे। इन्होंने हरियाणा में सांग की परंपरा शुरू की थी। इन्होंने हरियाणा में सांग की परंपरा शुरू की थी। इन्होंने हरियाणा में सांग की परंपरा शुरू की थी, ये जरूर याद रखेंगे, शुरू की थी। मगर सांग के विषय में दो व्यक्तियों ने विशेष कार्य किया। सांग के विषय में दो व्यक्तियों ने विशेष कार्य किया। एक का नाम है दीपचंद बहमन और एक का नाम है पंडित लक्ष्मीचंद। इन दोनों ने विशेष काम किया। दीपचंद बहमन कहां से हैं? तो इनके गांव का नाम है खांडा, और खांडा है सोनीपत में। और पंडित लक्ष्मीचंद जी के गांव का नाम है जांटी कलां। और बेटा जांटी कलां कहां पे है? जांटी कलां भी सोनीपत में। इन दो व्यक्तियों ने इस सब्जेक्ट पर जबरदस्त कार्य किया था। सांग पर सबसे अच्छा काम इन दो व्यक्तियों ने किया था, दीपचंद बहमन और पंडित लक्ष्मीचंद को। इसीलिए दीपचंद बहमन को हमने क्या कहा? हरियाणा का कालिदास। हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से पंडित लक्ष्मीचंद ने भी विशेष कार्य किया था इस सब्जेक्ट पर, तो जरूर याद रखेंगे। इन्हें कहा गया सूर्य कवि, सांग सम्राट
सूफी दर्शन की मीरा, और ध्यान दीजिए हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का तानसेन। इन्हें क्या कहा गया? सांग सम्राट, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा और हरियाणा का तानसेन। तो इसी दृष्टि से हरियाणा का राज्य नृत्य सांग कहलाता है। हरियाणा का राज्य नृत्य सांग कहलाता है। ये जरूर याद रखेंगे। किस सब्जेक्ट की बातें हम कर रहे हैं? तो हम बातें कर रहे हैं सांग नृत्य की बातें कर रहे हैं। ये जरूर याद रखेंगे। किस नृत्य की बातें कर रहे हैं? सांग नृत्य की बातें कर रहे हैं। तो हरियाणा में जो ये सांग नृत्य था, ये कौन लेके आया था? किशनलाल भट्ट नाम का व्यक्ति लेके आया था। ये मेरठ का निवासी था। इसने हरियाणा में सांग की परंपरा शुरू की थी और हरियाणा के दो प्रसिद्ध सांगी हुए, एक का नाम दीपचंद बहमन था और एक का नाम था पंडित लक्ष्मीचंद। दीपचंद बहमन ये खांडा सोनीपत के थे। इनके गुरु का नाम छज्जूराम था और इन्होंने सांग के क्षेत्र में इतना जबरदस्त काम किया कि इनको हमने क्या कहा था? हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर कहा था। इसी तरह से ध्यान दीजिए पंडित लक्ष्मीचंद ने भी सांग के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया था। इनके गुरु का नाम मानसिंह था। इन्हें हमने सूर्य कवि, सांग सम्राट, सूफी दर्शन की मीरा और हरियाणा का तानसेन कहा था। इन सभी दृष्टियों को देखें तो हरियाणा का जो राज्य नृत्य है मेरा बच्चे, ध्यान दीजिए, वो राज्य नृत्य आपको कौन सा सही करना है? हरियाणा का राज्य नृत्य है सांग नृत्य है बेटा, ये आपको याद रखना है। अब ये सांग नृत्य कहां पर होता है, कैसे होता है, थोड़ी सी विशेष बातें इसकी देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार हमसे पूछ लेता है कि सांग नृत्य किस रस में ये नृत्य किया जाता है, किस लिए ये नृत्य किया जाता है। तो जरूर याद रखेंगे सांग नृत्य ठीक है। सांग नृत्य हरियाणा में किया जाता है मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए और वीर रस में किया जाता है। वीर रस में किया जाता है, यह जरूर याद रखेंगे। इस नृत्य में 20 से लेकर 30 पुरुष मंडली शामिल होती है। शामिल होती है, ये जरूर याद रखेंगे। 20 से लेकर 30 पुरुष मंडली शामिल होती है और खुले मैदान में यह नृत्य किया जाता है। खुले मैदान में यह नृत्य किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट जो सांग नृत्य है, कहते हैं कि हरियाणा का जो सांग नृत्य है वो मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें 20 से लेकर 30 पुरुष मंडली शामिल होती है। 20 से लेकर 30 पुरुष मंडली शामिल होती है और ये नृत्य जरूर याद रखेंगे वीर रस में किया जाता है। वीर रस में किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और खुले मैदान में और लकड़ी के पाट भी ये नृत्य किया जाता है। लकड़ी के पाट पर यह नृत्य किया जाता है। चारों ओर इस नृत्य में दर्शक बैठते हैं। चारों ओर इस नृत्य में दर्शक बैठते हैं। ये जरूर याद रखें बेटा, ठीक है। तो चारों ओर इस नृत्य में दर्शक बैठते हैं। तो यह है हरियाणा का राज्य नृत्य और यह है इसकी कहानी जो आपको याद रखनी है। इट्स ओके, क्लियर। चलिए, जन्म से मृत्यु तक के नृत्य।
हरियाणा में जन्म से मृत्यु तक के नृत्य, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में जो जन्म से मृत्यु तक के नृत्य हैं वो कौन से हैं? हरियाणा में जो जन्म से मृत्यु तक के नृत्य हैं वो कौन से हैं? इनसे एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। जैसे कि नंबर 1, सबसे पहले आप याद रखेंगे छठी नृत्य, बहुत ही विशेष, ठीक है। छठी नृत्य कब किया जाता है? शिशु के जन्म के छठे दिन, शिशु के जन्म के छठे दिन नामकरण के अवसर पर, नामकरण के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। नामकरण के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है शिशु के जन्म के छठे दिन, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और छठे दिन जब हम उसका नाम निकलवाते हैं उस समय यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की विशेषता क्या होती है? इस नृत्य की विशेषता ध्यान दीजिए बेटा, इस नृत्य की विशेषता होती है बांकली। क्या होती है? बांकली। अगर आपने कभी खाई है तो बांकली इस नृत्य की विशेषता होती है जो गुड़, गेहूं और चने की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, गुड़, गेहूं और चने की बनी होती है, ये जरूर याद रखेंगे। बांकली गुड़, गेहूं और चने की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। छठी नृत्य की विशेषता मैंने बताई। मगर अकॉर्डिंग HSSC में एक प्रश्न आया कि हरियाणा में लड़के के जन्म पर, लड़के के जन्म पर पीलिया नृत्य किया जाता है, जबकि पीलिया सॉन्ग होता है, पीलिया नाम से कोई नृत्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा? जरूर याद रखेंगे, पीलिया नृत्य किया जाता है, पीलिया नृत्य किया जाता है। HSSC में प्रश्न आया था ये, बेटा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, पीलिया नृत्य नहीं होता है, पीलिया सॉन्ग होता है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो पीलिया नृत्य पर तो बहुत फेमस गीत भी आ चुके हैं, आप सभी को पता भी है, आप सभी ने सुने भी है, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा नृत्य कौन सा होगा? ध्यान दीजिए, विवाह के नृत्य, विवाह के नृत्य। अब विवाह में दो तरह के नृत्य होते हैं, दो तरीके के नृत्य होते हैं। एक तो लड़की के यहां पे, लड़की के यहां पे यहां पर विवाह में नृत्य किया जाता है, विवाह में नृत्य किया जाता है। लड़की के यहां पे विवाह में नृत्य किया जाता है, बेटा जरूर याद रखेंगे, लड़की के यहां पे विवाह में नृत्य किया जाता है सुहाग नृत्य, सुहाग नृत्य, ये जरूर याद रखेंगे। और विवाह में लड़के के यहां पे, लड़के के यहां पर विवाह में नृत्य किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। लड़के के यहां पे विवाह में नृत्य किया जाता है घोड़ी नृत्य, घोड़ी नृत्य, जिसे घुड़ चढ़ी नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुड़ चढ़ी नृत्य, ये जरूर याद रखेंगे। घुड़ चढ़ी नृत्य भी कहा जाता है घोड़ी नृत्य को। और ये कब किया जाता है? विवाह में किया जाता है, तो जरूर याद रखेंगे। विवाह में लड़की के यहां पे सुहाग नृत्य होता है,
और विवाह में लड़के के यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है? तो विवाह में लड़के के यहाँ पे घुड़चढ़ी या घोड़ी नृत्य होता है, मगर विवाह में एक और नृत्य भी होता है, विशेष नृत्य, जिसको हम बोलते हैं खोड़िया नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जरूर याद रखें। ठीक है, खोड़िया नृत्य कब होता है? विवाह में बारात जाने के बाद, बारात जाने के बाद लड़के के यहां पर, लड़के के यहां पर, यहां पर, यहां पर यह नृत्य किया जाता है, किया जाता है। जरूर याद रखनी बेटा, बारात जाने के बाद लड़के के यहां पर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की विशेषता क्या है? जरूर याद रखेंगे, इस नृत्य की विशेषता क्या है? तो विशेषता है बेटा बोकड़ा। बोकड़ा, बोकड़ा क्या होता है? बोकड़े में भाभी और ननंद, भाभी और ननंद, ये जरूर याद रखेंगे, ननंद, भाभी और ननंद, भाभी और ननंद हंसी मजाक की बातें करती है, हंसी मजाक की बातें करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखें, भाभी और ननंद बोकड़े में हंसी मजाक की बातें करती है। ठीक है, तो बारात जाने के बाद हमारे हरियाणा में इसे खोड़ा खोड़ी नृत्य भी बोलते हैं, और हमारे हरियाणा में इसे टूंटा टूंटी नृत्य भी बोलते हैं। खोड़ा खोड़ी नृत्य भी इसे कहा जाता है, टूंटा टूंटी नृत्य भी इसे कहा जाता है। बारात जाने के बाद ये नृत्य होता है बेटा, बारात जाने के बाद ये नृत्य होता है, और इस नृत्य की विशेषता होती है बोकड़ा। बोकड़े में भाभी और ननंद कुछ हंसी मजाक की बातें करती है, ये जरूर याद रखेंगे। विवाह में जो तीसरा नृत्य आया बेटा, वो है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य, हमारा अद्भुत राज्य है हरियाणा, अद्भुत राज्य है हरियाणा, यहाँ पे मृत्यु पे भी नृत्य होता है। तो ध्यान दीजिए, खेड़ा नृत्य, यह नृत्य मृत्यु पर किया जाता है, मृत्यु पर किया जाता है। जरूर याद रखेंगे बेटा, यह नृत्य मृत्यु पर किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? तो यह नृत्य मृत्यु पर किया जाता है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है बेटा कि कौन सा नृत्य मृत्यु पर आयोजित होता है, तो कौन सा नृत्य मृत्यु पर आयोजित होता है? जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य मृत्यु पर आयोजित होता है? खेड़ा नृत्य। चलो, ये जन्म से मृत्यु तक के नृत्य हो गए। अब हमारे कुछ त्योहारों के प्रमुख नृत्य हैं, ध्यान दीजिए। त्योहारों के प्रमुख नृत्य में सबसे पहले मैं एक नृत्य की विशेषता रखूंगा, धमाल नृत्य। कौन सा नृत्य है? जरूर याद रखेंगे, धमाल, धमाल नृत्य। बेटा ध्यान दीजिए, जो धमाल नृत्य है क्या विशेषता है? चांदनी रात और खुले मैदान में मनोरंजन के लिए किया जाता है ये नृत्य, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चांदनी रात, चांदनी रात और खुले मैदान, खुले मैदान में मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए यह नृत्य किया जाता है। चांदनी रात और खुले मैदान में मनोरंजन के लिए नृत्य किया जाता है, और यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। जरूर याद रखेंगे, महाभारत काल से यह नृत्य चल रहा है, महाभारत काल से यह नृत्य चला आ रहा है, यह नृत्य चला आ रहा है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है,
हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है बेटा, जरूर याद रखेंगे। कौन सा नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है? तो धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, होली नृत्य, होली नृत्य याद रखेंगे। राज्य में होली से पहले यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये जरूर याद रखें। इस नृत्य को पुरुष नहीं देखते हैं, इस नृत्य को पुरुष नहीं देखते हैं, पुरुष नहीं देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नृत्य वो है राज्य में जो पुरुषों के द्वारा नहीं देखा जाता है? कौन सा नृत्य है? तो जरूर याद रखेंगे, होली नृत्य। और होली के समय में ध्यान दीजिए, होली के समय में एक और नृत्य होता है, लूर नृत्य। ध्यान दीजिए बेटा, लूर नृत्य। ध्यान दीजिए, राज्य में होली के समय में राज्य में होली के समय में छोटी छोटी लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। जरूर याद रखेंगे बेटा, छोटी छोटी लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है होली के समय में। और इस नृत्य की विशेषता क्या है? इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, प्रश्न और जरूर याद रखेंगे उत्तर किए जाते हैं। इस नृत्य में प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। और ध्यान दीजिए क्या विशेष, एक और विशेषता लिखूंगा, अहीरवाल क्षेत्र में ध्यान दीजिए, अहीरवाल क्षेत्र में छोटी लड़की को ही गलती हो गई ना, अहीरवाल क्षेत्र में छोटी लड़की को ही लूर कहा जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से नृत्य की कहानी मैं बता रहा हूं? ध्यान दीजिए, लूर नृत्य। लूर नृत्य होली के समय में छोटी छोटी लड़कियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। अहीरवाल क्षेत्र में जो छोटी बच्चियां होती हैं, उन बच्चियों को लूर कहते हैं। मगर होली के समय में जो नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा, उस नृत्य को पुरुष नहीं देखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और धमाल नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है, चांदनी रात और खुले मैदान में किया जाता है। इस नृत्य की क्या विशेषता है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम में कई बार ये प्रश्न हमसे पूछ चुका है। चलिए, उसके बाद में चलिए झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? जरूर याद रखेंगे, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य, ध्यान दीजिए, झूमर नृत्य राज्य में एक आभूषण के नाम पर, एक आभूषण के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया, इस नृत्य का नाम रखा गया। है एक आभूषण के नाम पे इस नृत्य का नाम रखा गया। कौन से नृत्य का नाम रखा गया भाई? झूमर नृत्य, ये जरूर याद रखेंगे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये नृत्य पंजाबी गिद्दे के समान होता है, पंजाबी गिद्दे के समान होता है, पंजाबी गिद्दे के समान होता है, इसीलिए इसे हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, ये जरूर याद रखें। कौन सा नृत्य वो है जिसे हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? तो झूमर नृत्य। और ये नृत्य कब होता है सर? मांगलिक अवसरों पर नवोड महिलाओं द्वारा ही नृत्य किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर नवोड महिलाओं द्वारा, नवोड क्या होता है सर? नव विवाहित महिलाएं, ठीक है। नवोड महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है, जरूर याद रखेंगे। नवोड महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसर जहां पे शुभ कार्य होता है वहां पे यह नृत्य नवोड महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंजाबी गिद्दे के समान यह नृत्य होता है, इसीलिए इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य, एक आभूषण के नाम पे इस नृत्य का नाम रखा गया है, तो जरूर याद रखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम लिख रहा हूं। नेक्स्ट, फाग नृत्य। कौन सा नृत्य? फाग नृत्य, जरूर याद रखेंगे बेटा। बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आगमन पर महिला और पुरुषों द्वारा, महिला और पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है, यह जरूर याद रखेंगे। महिला और पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है कब? बसंत ऋतु के आगमन पर, और यह नृत्य 1 माह तक चलता है, यह नृत्य 1 माह तक चलता है, यह जरूर याद रखेंगे। माह तक चलता है। इस नृत्य में मात्राओं की गणना की जाती है, इस नृत्य में मात्राओं की गणना की जाती है, ये जरूर याद रखेंगे। इस नृत्य में मात्राओं की गणना भी की जाती है। तो कौन सा नृत्य वो है जो हरियाणा में सबसे लंबी समावधि तक चलता है? एग्जाम में पूछ सकता है। तो फाग नृत्य, महिला और पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य में ध्यान दीजिए, इस नृत्य में मात्राओं की गणना भी की जाती है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नृत्य है, और एग्जामिनर नृत्य से जो प्रश्न बनाएगा वो आपका बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है मेरी, ये जरूर याद रखेंगे। तो कौन से नृत्य में मात्राओं की गणना की जाती है? तो जरूर याद रखेंगे फाग नृत्य में। और एक होता है रास नृत्य, रास नृत्य, ध्यान दीजिए बेटा। नेक्स्ट, मेवात क्षेत्र में, मेवात और पलवल क्षेत्र में, मेवात और पलवल क्षेत्र में, पलवल क्षेत्र में गोपियों के द्वारा, गोपियों के द्वारा कृष्ण जी महाराज की याद में, महाराज की याद में यह नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ये हो गए अपने त्योहारों के प्रमुख नृत्य, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। चलिए
एक बार फिर बड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं और एग्जामिनर पूछ ले तो हरियाणा के नृत्य, ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा का राज्य नृत्य सांग है। सांग के सब्जेक्ट पर अगर सबसे पहले अपने हरियाणा में किसी ने काम किया था, उस व्यक्ति का नाम था किशन लाल भट्ट। ये मेरठ के निवासी थे। हरियाणा में सांग की परंपरा यही व्यक्ति लेके आया था। हरियाणा में सांग की परंपरा यही व्यक्ति लेके आया था और दीपचंद बहमन और पंडित लक्ष्मी चंद ने इस सब्जेक्ट पर जबरदस्त काम किया था। इसीलिए आज के दिन हरियाणा का राज्य नृत्य कौन सा है? सांग नृत्य। और सांग नृत्य की विशेषता क्या है? जो ये नृत्य है खुले मैदान में किया जाता है मनोरंजन के लिए और वीर रस में होता है। प्रश्न पूछा जा चुका है किस रस में किया जाता है, तो वीर रस में किया जाता है। ये नृत्य में 20 से लेकर 30 पुरुष मंडली शामिल होती है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान दीजिए खुले मैदान में और लकड़ी के पाट पे ये नृत्य किया जाता है। लकड़ी के पाट पे नृत्य किया जाता है और लकड़ी के पाट के चारों ओर दर्शक बैठते हैं इस नृत्य में। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये नृत्य हरियाणा का राज्य नृत्य, छठी नृत्य। शिशु के जन्म के छठे दिन नामकरण के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे छठी नृत्य कहते हैं। और छठी नृत्य के दिन बांकली बनती है। बांकली अगर आपने खाई है तो गेहूं, गुड़ और चने का मिश्रण होता है। मगर ध्यान दीजिए HSSC में प्रश्न आया हुआ है कि हमारे हरियाणा में लड़के के जन्म पर पीलिया नृत्य किया जाता है। मगर ध्यान दीजिए विवाह के नृत्यों की अलग ही विशेषता है। विवाह में लड़की के यहाँ पे जो नृत्य होता है उसे सुहाग नृत्य कहते हैं और लड़के के यहाँ पे जो नृत्य होता है उसे घुड़चढ़ी या घोड़ी नृत्य कहा जाता है। मगर ध्यान दीजिए विवाह में एक और विशेष नृत्य होता है जिस नृत्य को हम खोड़िया नृत्य बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? खोड़िया नृत्य बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। बारात जाने के बाद ये नृत्य होता है। बारात जाने के बाद ये नृत्य होता है और घर की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की क्या विशेषता है? ध्यान दीजिए बेटा, इस नृत्य की क्या विशेषता है? नेक्स्ट, इसमें बोकड़ा हमें दिखाई देता है। बोकड़े में क्या होता है? भाभी और ननंद जो होती है वो बड़ी हंसी मजाक की बातें करती है, वो इंजॉय करती है। मगर मैंने कहा हरियाणा अद्भुत राज्य है, इसीलिए यहाँ पे मृत्यु पर भी नृत्य होता है। हमारे यहाँ पे मृत्यु पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मृत्यु पे हमारे यहाँ पे जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट कौन सा नृत्य? खेड़ा नृत्य किया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर भी हमारे नृत्य किया जाता है, खेड़ा नृत्य, ये जरूर याद रखेंगे। धमाल नृत्य चांदनी रात और खुले मैदान में धमाल नृत्य किया जाता है मनोरंजन के लिए, ध्यान दीजिए। और पुरुष प्रधान नृत्य है और महाभारत काल से चला रहा है, तो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। फिर उसके बाद में होली नृत्य, होली के समय में नृत्य किया जाता है, होली से 10 से 15 दिन पहले, मगर इस नृत्य को पुरुष नहीं देखते हैं। होली के समय में छोटी छोटी लड़कियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे लूर नृत्य कहा जाता है और इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। अहिरवाल क्षेत्र में छोटी लड़कियों को लूर कहते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। चलिए, झूमर नृत्य एक आभूषण के नाम पे ध्यान दीजिए, एक आभूषण के नाम पर कौन से नृत्य का नाम रखा गया है? तो जरूर याद रखेंगे, एक आभूषण के नाम पर झूमर नृत्य का नाम रखा गया है और ये पंजाबी गिद्दे के समान ये नृत्य है, इसीलिए इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। और नवविवाहित महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट फाग नृत्य, फाल्गुन माह में, कौन से माह में? जरूर याद रखेंगे, फाल्गुन माह में यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, बसंत ऋतु के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं द्वारा यह नृत्य 1 माह तक चलता है। इस नृत्य में नेक्स्ट माताओं की गणना की जाती है। तो भगवान कृष्ण जी महाराज की याद में जो हरियाणा में नृत्य किया जाता है उस नृत्य को हम क्या बोलते हैं? जरूर याद रखेंगे बेटा, उस नृत्य को हम बोलते हैं रास नृत्य बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? उस नृत्य को हम रास नृत्य बोलते हैं। ये गोपियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण जी महाराज की याद में नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य? रास नृत्य। चलिए, आगे वाला टॉपिक विशेष है और इस टॉपिक की बात हम कर लेते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, चलो आ जाइए, ठीक है। एग्जाम में पूछ ले हमें कि हरियाणा में मस्जिद कौन कौन सी मस्जिद है? ठीक है, 2 बहुत ही फेमस मस्जिदें हैं, उनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा में कौन कौन सी प्रसिद्ध मस्जिदें हैं ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, नंबर 1 हरियाणा में है काबुली बाग मस्जिद।
काबुली बाग मस्जिद, बता दीजिए कहां पर है काबुली बाग मस्जिद। तो आप कहेंगे सर पानीपत में। फिर आप याद कीजिए हरियाणा में लाट मस्जिद, लाट मस्जिद कहां पे है? तो लाट मस्जिद अपनी कहां पे है? जरूर याद रखेंगे हिसार में। फिर एग्जाम में पूछेगा लाल मस्जिद, लाल मस्जिद, लाल मस्जिद और लाल मस्जिद। ध्यान दीजिए बेटा, एक लाल मस्जिद है अपने रोहतक में, एक लाल मस्जिद है बेटा भिवानी में, एक लाल मस्जिद है बेटा रेवाड़ी में। इनकी अलग अलग कहानी है और अलग अलग इनसे प्रश्न बनते हैं, वो सुन लीजिए। पहले तो जो लाल मस्जिद भिवानी में है वो बनवाई थी आशिक अली ने, आशिक अली ने निर्माण करवाया था। और ध्यान दीजिए जो रेवाड़ी में लाल मस्जिद है वो अकबर के काल में बनी, अकबर के काल में बनी है, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से 3 लाल मस्जिदें हरियाणा में हैं, एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। तो फिर उसके बाद में शीशों वाली मस्जिद कहां पे है और दीनी मस्जिद कहां पे है? ध्यान दीजिए, शीशों वाली मस्जिद, शीशों वाली मस्जिद बता दीजिए कहां पे है। और दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद कहां पर है? तो शीशों वाली मस्जिद अपनी रोहतक में है बेटा। और दीनी मस्जिद भी कहां पे है? जरूर याद रखेंगे, दीनी मस्जिद भी रोहतक में है। ये प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर उसके बाद में आ गया कौन सी, जरूर याद रखेंगे, सराय अलबर्दी खां की मस्जिद। कौन सी मस्जिद? एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि सराय अलबर्दी खां की मस्जिद कहां पे है, ये जरूर याद रखेंगे, सराय अलबर्दी खां की मस्जिद, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद कहां पे है? तो हम सभी ने पढ़ रखी है गुरुग्राम, गुरुग्राम में। तो इसी तरह से आप जरूर याद रखेंगे काजी मस्जिद कहां पे है? काजी मस्जिद जरूर याद रखेंगे, काजी मस्जिद, काजी मस्जिद, काजी मस्जिद कहां पे है? तो काजी मस्जिद है दूजाना गांव में, दूजाना गांव, और जिले का नाम है, जरूर याद रखेंगे, झज्जर। दूजाना गांव और झज्जर जिले में है कौन सी मस्जिद? जरूर याद रखेंगे काजी मस्जिद। ये प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि ये हो गई अपने हरियाणा की विशेष और प्रसिद्ध मस्जिदें, ये आपको जरूर याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। बाबा शाह कलाम की मज़ार, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ध्यान दीजिए, बाबा शाह कलाम की मज़ार, बाबा शाह कलाम की मज़ार, जल्दी बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बाबा शाह कलाम की मज़ार कहाँ पे है? अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे कि बाबा शाह कलाम की मज़ार कहाँ पे है, तो ज़रूर याद रखेंगे कैथल में। कहाँ पे है? कैथल। शेख अनाम उल्लाह की मज़ार, शेख अनाम
उल्लाह, उल्लाह की मज़ार। शेख इनाम उल्लाह की मज़ार कहाँ पे है? तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ पे है शेख इनाम उल्लाह की मज़ार। तो शेख इनाम उल्लाह की मज़ार है अपने पानीपत में, ये आपको याद रखना है। शेख मूसा की मज़ार जरूर याद रखेंगे, शेख मूसा की मज़ार। शेख मूसा की मज़ार कहाँ पे है? तो शेख मूसा की मज़ार है मेवात में। कहाँ पे है शेख मूसा की मज़ार? तो शेख मूसा की मज़ार है, ज़रूर याद रखेंगे, मेवात में है शेख मूसा की मज़ार। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है शेख जुनैद की मज़ार कहाँ पे है? ज़रूर याद रखेंगे, शेख जुनैद की मज़ार। शेख जुनैद की मज़ार, ध्यान दीजिए शेख जुनैद की मज़ार कहाँ पे है? तो हिसार में अपने शेख जुनैद की मज़ार है। और इसी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जामा मस्जिद हरियाणा में कहाँ पे है? जामा मस्जिद एक मस्जिद रह गई, जैसे जैसे याद आती जाएगी वैसे वैसे लिखाता जाऊंगा। जामा मस्जिद से पूछ ले तो जामा मस्जिद भी है अपने पानीपत में। कौन सी? जामा मस्जिद भी है पानीपत में, ये जरूर याद रखेंगे। तो इसी तरह से मज़ारों का प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखेंगे। मज़ारों से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ में चलें तो मीर शाह की दरगाह, ध्यान दीजिए मीर शाह की दरगाह आप याद कीजिए, मीर शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो आप कहेंगे मीर शाह की दरगाह है फतेहाबाद में। जिस दरगाह को क्या बोलते हैं? फिरोज की लाट कहा जाता है। फिरोज की लाट कहा जाता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। किसे फिरोज की लाट कहा जाता है? तो मीर शाह की दरगाह को जो फतेहाबाद में है उसे फिरोज की लाट कहा जाता है, जरूर याद रखेंगे। संत हमजा पीर की दरगाह, ये जरूर याद रखेंगे, संत हमजा पीर की दरगाह। संत हमजा पीर की दरगाह कहाँ पे है? तो जरूर याद रखेंगे नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है संत हमजा पीर की दरगाह। ये एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि संत हमजा पीर की दरगाह कहाँ पे है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ में। पीर मुबारक शाह की दरगाह, ध्यान दीजिए बेटा, पीर मुबारक शाह की दरगाह। पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो पीर मुबारक शाह की दरगाह है चरखी दादरी। कहाँ पे है? चरखी दादरी में। और हाली की दरगाह कहाँ पे है? जल्दी से बता दीजिए, हाली की दरगाह, हाली की दरगाह कहाँ पे है? तो पानीपत में हाली की दरगाह है, ये जरूर याद रखें। कहाँ पे हाली की दरगाह? पानीपत में हाली की दरगाह है। एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हाली की दरगाह कहाँ पे है? पानीपत में हाली की दरगाह है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है? जल्दी से बता दीजिए, मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मामा भांजा की दरगाह, जल्दी बताइए। मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे बेटा, सोनीपत में मामा भांजा की दरगाह है। कहाँ पे? सोनीपत में मामा भांजा की दरगाह है। ये भी प्रश्न पूछा गया है एक बार कि मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है, तो जरूर याद रखेंगे सोनीपत में। पीर जमाल की मज़ार, एक और प्रश्न रह गया बेटा, सोनीपत में याद आ गया, पीर जमाल की मज़ार भी है। पीर जमाल,
जरूर याद रखेंगे, पीर जमाल, पीर जमाल की मजार, पीर जमाल की मजार भी पूछ सकता है हमसे, ये सोनीपत में है, जरूर याद रखेंगे। पीर जमाल की मजार कहाँ पे है? सोनीपत में। फिर चलिए बहुत ही फेमस पर्सन जो एग्जाम में हमसे पूछता है, कई बार पूछा गया है, चलिए मकबरा याद कीजिए, रजिया सुल्ताना का मकबरा, रजिया सुल्ताना का मकबरा, रजिया सुल्ताना का मकबरा कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे कैथल में। रजिया सुल्ताना का मकबरा कहाँ पे है? तो जरूर याद रखेंगे कैथल में। एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि रजिया सुल्ताना का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन का मकबरा, जरूर याद रखेंगे, हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन का मकबरा, जरूर याद रखेंगे। हजरत ख्वाजा नाम बहुत ही विशेष है, हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? तो हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? बेटा पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है, ये जरूर याद रखेंगे। हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन का मकबरा कहाँ पे? हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन का मकबरा पानीपत में है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में खिज़र खान का मकबरा, ध्यान दीजिए, खिज़र खान, खिज़र खान का मकबरा जरूर याद रखेंगे। खिज़र खान का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत में। खिज़र खान का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत में। एग्जाम में पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए। खिज़र खान का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत में। फिर इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, ध्यान दीजिए, शाह विलायत का मकबरा, शाह कुली का मकबरा और खिज़र खान का मकबरा, ये सारे मकबरे कहाँ पे? ये सारे मकबरे बेटा नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शाह विलायत का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, खिज़र खान का मकबरा, ये सारे के सारे मकबरे कहाँ पे है? तो ज़रूर याद रखेंगे, ये सारे के सारे मकबरे आपके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। तो नारनौल महेंद्रगढ़ में है बेटा। कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शाह विलायत, शाह कुली, खिज़र खान का मकबरा, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये तीनों के तीनों मकबरे कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सभी ने पढ़ा हुआ है, सभी ने सुना हुआ है। तो बता दीजिए इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा, जल्दी बता दीजिए, सभी को पता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? तो पानीपत के पहले युद्ध में मारा गया था, तो इसका मकबरा कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे, पानीपत में। मगर एक बार एग्जामिनर ने हमसे पूछा बेटा, ध्यान दीजिए, हरियाणा का प्राचीन मकबरा, हरियाणा का प्राचीन मकबरा, जरूर याद रखेंगे, प्राचीन मकबरा, हरियाणा का जो प्राचीन मकबरा है ना बेटा, वो पलवल में है, ये आपको याद रखना है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न लिख रहा हूं मैं, विशेष रूप से अलग से कलर का प्रयोग करते हुए, जरूर याद रखेंगे, शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा। बेटा ध्यान दीजिए, सभी को पता है शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है? यह है थानेसर कुरुक्षेत्र में, थानेसर कुरुक्षेत्र में है, ये जरूर याद रखेंगे। और इस मकबरे को क्या बोलते हैं? तो इस मकबरे को बोलते हैं हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का
ताज महल बोलते हैं बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। तो किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं? शेख चिली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं। छोटा सा प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है हमसे। चलो आ जाइए, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा और विशेष रिवीजन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, हरियाणा की मस्जिदें, जो हरियाणा की मस्जिदें हैं, तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, लाट मस्जिद हिसार में, लाल मस्जिद रोहतक में, लाल मस्जिद भिवानी में, जिसका निर्माण करवाया था आशिक अली ने। किसने निर्माण करवाया था? आशिक अली ने। लाल मस्जिद रेवाड़ी में, जो अकबर के काल में बनी थी। जामा मस्जिद पानीपत में, शीशों वाली मस्जिद रोहतक में, दीनी मस्जिद रोहतक में, सराय अलबर्दी खां की मस्जिद गुरुग्राम में, और काजी मस्जिद जुदाना झज्जर में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेख बू अली कलंदर शाह की मस्जिद। ध्यान दीजिए बेटा, जरूर याद रखेंगे, शेख बू अली शाह कलंदर की मस्जिद। शेख बू अली शाह कलंदर की मस्जिद कहाँ पे है? तो जरूर याद रखिए, शेख बू अली शाह कलंदर की मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में है। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है बेटा। फिर उसके बाद में हमने दूसरा टॉपिक किया हरियाणा के मज़ार। बाबा शाह कलाम की मज़ार कैथल में, शेख अनाम उल्ला की मज़ार पानीपत में, शेख मूसा की मज़ार मेवात में, तो ध्यान दीजिए, शेख जुनैद की मज़ार हिसार में, और पीर जमाल की मज़ार कहाँ पे है? सोनीपत में है। ये आपको याद रखना है। फिर चलिए नेक्स्ट, मीर शाह की दरगाह फतेहाबाद में, जिसे हम फिरोज की लाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिरोज की लाट। फिर संत हमजा पीर की दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी में, हाली की दरगाह पानीपत में, और मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है? सोनीपत में। ये जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ से हमने नया टॉपिक शुरू किया, मकबरा। ये टॉपिक था अपना दरगाह। ध्यान दीजिए नेक्स्ट, रजिया सुल्तान का मकबरा, जो निर्माण की दृष्टि से हरियाणा का पहला मकबरा है। निर्माण की दृष्टि से हरियाणा का पहला मकबरा है बेटा। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, निर्माण की दृष्टि से ये हरियाणा का पहला मकबरा है। और एक मकबरा है अपने पलवल में, उस मकबरे का नाम ही बेटा प्राचीन मकबरा है। अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले कि निर्माण की दृष्टि से हरियाणा का पहला मकबरा कौन सा है, निर्माण की दृष्टि से हरियाणा का पहला मकबरा है रजिया सुल्तान का मकबरा, जो 1240 में बना था। मगर प्राचीन मकबरा, एक मकबरा है जिसका नाम ही प्राचीन मकबरा है, तो प्राचीन मकबरा कहाँ पे है? पलवल में है। फिर इब्राहिम सूरी का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, ये कहाँ पे है? सारे के सारे ये नारनौल महेंद्रगढ़ में बेटा। कहाँ पे सारे के सारे? ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इसी तरह से जरूर याद रखेंगे, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा पानीपत में, और सैयद खिजर खान का मकबरा सोनीपत में, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, और ध्यान दीजिए शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है? तो शेख चिली का मकबरा थानेसर में बेटा। और इस मकबरे को क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। मैं सोच रहा था आज करवा देंगे, पर आज नहीं हुआ। कल इसको हम समाप्त करेंगे, कल इस पूरी यूनिट को हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज हमने टॉपिक किया कौन सा? एक तो हरियाणा का सिनेमा मैंने करवाया। ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा का सिनेमा हमने किया। हरियाणा की पहली फिल्म धरती, फिर रंगीन फिल्म हरफुल सिंह जाट जुरानी वाला, फिर वीरा शेरा सफल मूवी बहू रानी, वीरा शेरा ब्लैक एंड वाइट मूवी बहू रानी जो हरियाणा की पहली हिट मूवी थी। फिर चंद्रावल की कहानी हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़े वो व्यक्ति जो भारतीय सिनेमा में कार्य कर चुके हैं और प्रसिद्ध हैं, जिनका बोलबाला पूरे वर्ल्ड में है, उनकी कहानी भी हमने पढ़ी। फिर हमने देखा
हरियाणा के लोक नृत्य देखे, जिसमें से हमने देखा हरियाणा का राज्य नृत्य यानी सांग की कहानी पढ़ी, कौन सांग लेके आया था और सांग के विषय में किन्होंने कार्य किया। फिर हमने जन्म से मृत्यु तक के नृत्य किए, जैसे छठी नृत्य, विवाह के नृत्य, खेड़ा नृत्य की कहानी हमने पढ़ी। फिर हमने त्योहारों के नृत्य भी पढ़े, धमाल नृत्य, होली नृत्य, लूर नृत्य की कहानी पढ़ी। फिर हमने नेक्स्ट झूमर नृत्य, फाग नृत्य, रास नृत्य की कहानी पढ़ी। फिर तीसरा टॉपिक हमने किया मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित, इसमें हमने हरियाणा की सारी मस्जिदें कर ली। ये इतनी मस्जिदें अपने हरियाणा में है, ये आपको याद रखनी है। फिर हमने हरियाणा की मज़ार भी कर ली, ये ज़रूर याद रखेंगे, एग्जामिनर मज़ार से प्रश्न पूछेगा। तो साथ में हमने हरियाणा की दरगाह भी कर ली और हमने हरियाणा के मकबरे भी कर लिए, ये ज़रूर याद रखेंगे। बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सा मकबरा वो है जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि शेख चिली का मकबरा जो 1958 की बातें हैं राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो गया। कब? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे 1958 में किसमें शामिल हो गया था? राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो गया था, ये भी हमें पता है। और शाहजहां और दारा शिखों ने मिलकर, शाहजहां और दारा शिखों ने मिलकर इस मकबरे का निर्माण करवाया था। तो कल मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ, और कल वाली क्लास में हम बात करेंगे जैसे हरियाणा के गुरुद्वारे पढ़ेंगे, हरियाणा के सारे मंदिर पढ़ेंगे, हरियाणा के मेले उत्सव पढ़ेंगे, हरियाणा की वेशभूषा पढ़ेंगे, वो कल वाली कक्षा में मिलेंगे। इट्स ओके, क्लियर दोस्तों? तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। पर आपके विचार जरूर बताएंगे कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, ये जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।